इस साइंस फिक्शन और एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रेड प्लैनेट को दिखाते हुए जो कि पृथ्वी से काफी दूर मौजूद था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस प्लैनेट पर भी इंसान अपनी सिविलाइजेशन बना चुके थे। इंसान वहां पर ग्रुप्स में रहा करते और अपनी जीवन यापन के लिए खेती करते। उस प्लैनेट का पूरा एनवायरनमेंट एकदम पृथ्वी जैसा था और इंसानों के रहने के एकदम अनुकूल होता है। उल्टा पृथ्वी के कंपेयर में उस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद थे। हमें अब उस जगह पर कोरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वहां पर खेती कर रही थी और कुछ पत्थरों को जमीन में से निकाल रही थी। थोड़ी देर में वहां पर गन नाम का उसका एक साथी आ जाता है जो कि उसे एक पार्टी में इन्वाइट कर रहा था। उनके कबीले वालों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है अनाज उगाने में, तो वो एक बहुत ही बड़ा जश्न मना रहे हैं। अब हमें कोरा को अपने अंकल के साथ दिखाया गया जो कि उसी बस्ती वाले पार्टी में मौजूद थी। वहां पर हमें बस्ती वालों का लीडर भी दिखाया गया जो काफी खुश होता है, लेकिन उसने अपने रहीवासियों को यह साफ कह दिया था कि हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी होगी, इसलिए जो भी मेल और फीमेल्स हैं वो अपने हिसाब से अपने पार्टनर को ढूंढ लें और आगे चलकर अपने अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करें। कोरा और गन तो एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं, शायद उनके बीच में कोई ना कोई तो संबंध हो सकता है। अब वो पूरा जश्न खत्म होने के बाद कोरा जब अपने घर पर आती है तो उसके अंकल गन के बारे में पूछने लगे, लेकिन कोरा का मानना था कि उसकी जिस तरीके से परवरिश हुई है वो इन सारी चीजों के लिए नहीं बनी। उसे तो इस प्लैनेट पर बड़े मुश्किल से लाया गया था और वो जिंदा भी है तो अपने अंकल की वजह से। अब अगले दिन हमें कोरा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खेती करते हुए दिखाई जा रही थी। अचानक कोरा को ऊपर की तरफ कोई स्पेसशिप दिखाई दी जो लगातार उनके प्लैनेट के एनवायरनमेंट में घुस रही होती है। कोरा इस बात से थोड़ा सा डर गई और जाकर अपने कबीले वालों को सिग्नल देने लगी। इस पूरी चीजों की वजह से उस कबीले का लीडर और सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। लीडर ने देखा कि ये तो कुछ एडवांस सिविलाइजेशन वाले लोग हैं जो मदर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मदर वर्ल्ड इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी कम्युनिटीज थी वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग कम्युनिटीज बन चुकी थी जो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। मदर वर्ल्ड की कम्युनिटी के पास सबसे ज्यादा सैनिकी बल मौजूद है और वो उसी की मदद से अपने आसपास की भी कम्युनिटी को शामिल करना चाहते हैं। सबसे पहले मदर वर्ल्ड की कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारे राजाओं ने राज किया, लेकिन कुछ समय बाद उन सभी राजाओं की बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। करंट टाइम पर बेलिस नाम का एक राजा बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर था। अब मदर वर्ल्ड की कम्युनिटी ने जितने भी लोगों पर हमला किया होता है वो सभी संगठन बनाकर वापस पलटवार करने लगे। बेलिस ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने अपने सेनापति जिसका नाम नोबेल होता है उसे कुछ टाइम के लिए यहाँ का राजा बना दिया। बेलिस जो भी कहता नोबेल वही चीजें परफॉर्म करके उसके साम्राज्य को सेफ रखता है। अब ये सारे मदर वर्ल्ड की कम्युनिटी वाले यहाँ कोरा के प्लैनेट पर इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज चाहिए जो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में है। वो इसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट पर रिसोर्सेज के लिए सर्च करते थे और अगर प्लैनेट वाले ये देने से मना कर दे तो वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करके उनका वजूद ही खत्म कर देते। स्पेसशिप के अंदर से नोबेल अपने कुछ साथियों के साथ बाहर निकलता है और उस कबीले के लीडर से रिसोर्सेज की मांग करता है। उसने साफ कह दिया कि अगर तुम हमें रिसोर्सेज दे दोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। वो उन्हें कई सारे सोल्जर्स और रोबोट भी प्रोवाइड करेंगे जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने में उन सभी की मदद कर सके। यानी कि नोबेल और इसके लोग एक अच्छाई का हाथ बढ़ा रहे थे जिससे दोनों का फायदा हो, बट लीडर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास उतना रिसोर्सेज है ही नहीं, वो रिसोर्सेज सिर्फ हम कबीले वालों के लिए ही बचे हुए हैं। नोबेल को अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो बाकी लोगों से पूछने लगा। तब जाकर गन वहाँ सच्चाई बता देता है कि हमारे पास भरपूर रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हमने उसे फ्यूचर पर्पस के लिए छुपा कर रखा है। नोबेल को इससे बहुत गुस्सा आता है और उसने तुरंत ही लीडर और उसकी वाइफ दोनों को ही खत्म कर दिया। उनकी इस क्रूएलिटी को सभी लोगों ने देखा था, इसीलिए कोई आवाज नहीं उठाता क्योंकि वो भी मारे जाएंगे। अब तो नोबेल ने उन सारे कबीले वालों को आदेश दिया कि कुछ समय के अंदर तुम्हें रिसोर्सेज देने होंगे। वो भी अपने कुछ सोल्जर्स और रोबोट्स वहां पर छोड़कर चला जाता है जिससे उन कबीले वालों की मदद हो। उनमें से कुछ सोल्जर्स और रोबोट के बीच बहुत ज्यादा अनबन हो जाती है। एक सोल्जर ने तो दूसरे रोबोट को बहुत बुरी तरीके से मारा क्योंकि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि उन रोबोट्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है और उनके अंदर इमोशंस भी हैं। उनमें से ही एक रोबोट बहुत उदास होकर साइड में जाकर बैठ गया। कोरा उस रोबोट के पास आकर बहुत अच्छे से बात करती है और उसे एक फूलों से बना हुआ क्राउन भी पहनाती है। कोरा बिल्कुल भी ऐसा लगने नहीं दे रही थी कि वो हम में से बिलोंग नहीं करता। वो एडवांस रोबोट भी शायद कोरा के साथ कंफर्टेबल हो गया था। यहाँ कबीले के बाकी लोग गन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसकी सच्चाई ने उनके लीडर को मरवा दिया था और अब कबीले वालों को डर लग रहा होता है कि मदर कम्युनिटी वाले उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारेंगे।
उन्हें कोई सोल्यूशन निकालना होगा और उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे। कोरा भी उस जगह पर थी और सारी चीजें अच्छे से समझ रही होती है, लेकिन उसने तुरंत ही कबीला छोड़कर जाने का डिसाइड किया क्योंकि वो जानती थी मदर वर्ल्ड की कम्युनिटी वालों को वो रिसोर्सेज भी लेंगे और इन सभी को बहुत बुरी तरीके से मार भी देंगे। कोरा जब अपने सामान पैक कर रही होती है तभी उसके अंकल आकर उससे बोलने लगी कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम मदर कम्युनिटी से लड़ने में मदद करो क्योंकि इन कबीले वालों को तुम्हारी जरूरत है। कोरा के अंकल उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, इसी वजह से वो उसे बोल रहे होते हैं। कोरा के अंकल उसे समझाने लगी कि अगर तुम्हें मदर कम्युनिटी वालों को हराना है तो टाइटन नाम के एक शख्स से मिलना पड़ेगा। वो हमेशा से मदर कम्युनिटी के खिलाफ रहा है और उसके पास काफी सारी ऐसी तकनीक हैं जिससे कि वो उनके अगेंस्ट काम करता था, पर टाइटन के पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कोरा तो यहाँ पर काफी ज्यादा सोचने के बाद ये डिसाइड कर लेती है कि वो इस कबीले वालों की मदद करेगी मदर वर्ल्ड कम्युनिटी से फाइट करने में, पर यहाँ कोरा को कोई मीडियम चाहिए होगा जो टाइटन्स तक लेकर जा सके। फॉर्चुनेटली गन को इस बारे में पता होता है और वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता था, इसीलिए अब कोरा गन के साथ डिसाइड करती है कि वो सफर पर निकलेंगे टाइटन्स के पास जाने के लिए। दोनों ही किसी भी तरीके से अपने लंबे सफर पर निकल पड़े थे। रास्ते में जब गन और कोरा को मौका मिला तो गन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मदर कम्युनिटी के बारे में इतना कैसे जानती हो। कोरा उसे सारी बातें सच सच बता देती है कि कैसे जब वो छोटी हुआ करती थी तो बेलिस नाम के एक राजा ने उसे अपने वर्ल्ड में शामिल कर लिया। वो तो वही मदर वर्ल्ड कम्युनिटी थी जो दुनिया की सबसे बेस्ट कम्युनिटी है। बेलिस ने तो कोरा को उस समय अपनी सेना में भी शामिल कर लिया था और उसे हार्डकोर ट्रेनिंग प्रोवाइड की, लेकिन बेलिस की कम्युनिटी वालों ने तो उसके भी कबीले को बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। फिर भी कोरा उसकी कम्युनिटी का वफादार रही और उसके लिए कई सारी जंगें लड़ी। एक जंग में तो कोरा का बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट गई। फिर भी उसने वो जंग जीती, लेकिन कुछ समय बाद उसने वो कम्युनिटी छोड़ दी होती है और अपनी अलग जिंदगी जाकर गुजारने लगी। सुबह होने पर कोरा और गन वहां से निकलते हुए एक गांव की तरफ आ जाते हैं जहां उन्हें वो आदमी मिलेगा जो कि टाइटन्स तक लेकर जाएगा, पर बाद में पता चला कि उस पूरे गांव पर नोबेल के लोगों का कब्जा है। बेलिस ने नोबल को टेम्पररी राजा बनाया था तो वो अपने हिसाब से जो चाहे वो करता है। नोबल के लोगों ने ही उसी आदमी को अपने साथ किडनैप कर लिया जो कि टाइटन्स तक जाने का रास्ता बता पाएगा। यानी हम ना चाहते हुए भी नोरा और गन को उनका पीछा करना पड़ेगा और नोबल के लोगों को मारना पड़ेगा। दोनों थोड़ा रेस्ट करने के लिए जब एक रेस्टोरेंट में आते हैं तभी अचानक कुछ लोग उनके ऊपर हमला करने लगे थे। अब काय नाम का एक दूसरा आदमी उनकी मदद करता है इस पूरे प्रोसेस से छूटने के लिए। काय वहीं का रेसिडेंट था, लेकिन कोरा और गन से बात करने पर वो उनकी कंडीशन समझ जाता है। काय कुछ ऐसे रेबेलियस लोगों को जानता था जो उसका काम बड़ी आसानी से कर देंगे, इसीलिए वो कोरा और गन को एक डेजर्टेड वाले एरिया में लेकर चला गया। काय उन सभी को ट्रैक नाम के एक आदमी से मिलवाना चाहता था, लेकिन ट्रैक को किसी हिटमैन ने किडनैप कर लिया होता है। वो सभी उसी जगह पर मौजूद थे और हिटमैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ट्रैक को छोड़ दे, पर हिटमैन उन्हें चैलेंज देता है कि अगर वो उनके पकड़े गए सबसे खतरनाक जीव से लड़ पाए और उसे कंट्रोल कर ले तो वो ट्रैक को छोड़ देंगे। अब ट्रैक खुद ही वो चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके ठीक सामने एक बड़ा सा पक्षी मौजूद था। इस पक्षी का साइज बहुत ज्यादा होता है और वो किसी भी इंसान को चुटकी में खत्म कर सकता था। अच्छी बात तो ये होती है कि ट्रैक को उस पक्षी की भाषा आती थी। वो उससे बातचीत करता है और थोड़ी देर में उसे कंट्रोल भी कर लेता है। ट्रैक ने उस पक्षी की सवारी भी की और दूर तक उड़कर आया, पर ट्रैक को कोरा के साथ जाना था तो वो उस पक्षी को समझाने लगता है कि वो वापस उसके लिए जरूर आएगा। अब जब ट्रैक और कोरा बाकी सभी स्पेसशिप के अंदर बैठने लगते हैं तभी वो हिटमैन और उसके लोग उस पक्षी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। वो पक्षी उनके कंट्रोल में आता ही नहीं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। पूरे प्रोसेस में हिटमैन की भी जान चली गई थी। एक तरीके से ट्रैक को ये अच्छा लग रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे कोरा के साथ चला आया। काय कोरा को समझाता है कि हमें एक और स्वॉर्ड मोमेंट की जरूरत होगी जिसका नाम नेमेसिस है, तो वो एक पास ही वाले प्लेनेट पर चले जाते हैं उसे बुलाने के लिए। काय नेमेसिस से डायरेक्टली जाकर मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि किस तरीके से वो मदर वर्ल्ड कम्युनिटी के अगेंस्ट एक लड़ाई जारी कर रहे हैं। काफी बातें समझाने के बाद नेमेसिस आखिरकार मान गई थी, क्योंकि मदर वर्ल्ड की कम्युनिटी वालों ने उसके बेटे को मार दिया था। वो भी एक तरीके से उनकी दुश्मन थी और इस लड़ाई में वो कोरा की टीम में शामिल होकर उनसे फाइट करेगी। नेमेसिस मान गई थी, पर अब थोड़ी देर में एक लेडी नेमेसिस के पास आकर मदद मांगती है, क्योंकि उसकी बेटी को एक हाइब्रिड स्पाइडर ने पकड़ लिया था। नेमेसिस जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से स्वॉर्ड चलाना जानती थी, वो सीधा उस स्पाइडर के पास पहुंच जाती है। एक्चुअल में स्पाइडर की आधी बॉडी किसी इंसान और आधी बॉडी स्पाइडर की थी। उसका साइज भी बहुत बड़ा था, जिसने उस लेडी की बच्चे को पकड़ कर रखा होता है।
नेमेसिस ने साफ कह दिया कि उसे छोड़ दो तभी तुम जिंदा रह पाओगी। लेकिन स्पाइडर वुमन बहुत ज्यादा खतरनाक थी और उसने नेमेसिस पर हमला करना स्टार्ट किया। नेमेसिस तुरंत ही अपनी धारदार तलवार निकाल लेती है और उसके हाथ पैरों को काटने लगती है। उसमें कोरा के भी साथी उसकी मदद कर रहे थे, पर नेमेसिस इस जैसे स्पाइडर्स के लिए अकेले ही काफी थी। उसने अब देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े कर दिए और उस स्पाइडर वुमन को जान से मार दिया। आखिरकार वो उस लेडी की बच्ची को बचा लेती है और उसे सौंप देती है। इस मोमेंट पर कोरा और सभी लोग नेमेसिस की स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर चौंक गए थे। वो इतनी स्पीड से तलवार चलाती कि कोई देख ही नहीं पा रहा था। यानी उन्होंने एक अच्छे कैंडिडेट को अपनी टीम में शामिल किया है। सभी एक टीम बनकर स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और निकलते हैं किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए। ट्रैवल करते समय कोरा गन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। अब कोरा यहाँ गन को अपने पास्ट के बारे में और बताने लगी कि कैसे वो मदर वर्ल्ड के राजा के लिए काम करती थी। कोरा के बहादुरी के कारण मदर वर्ल्ड के राजा ने उसे अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बना दिया। राजा ने तो यहाँ कोरा को पहले ही बता कर रखा था कि वो उसकी बेटी को इस पूरे मदर वर्ल्ड की राजकुमारी बना देगा। राजा को पहले ही अंदाजा होता है कि उसकी बेटी उसके साम्राज्य को अच्छी तरीके से संभालेगी। यहाँ पता चला कि राजा की बेटी के पास ऐसी एबिलिटीज हैं कि वो किसी भी मरे हुए को अपनी पावर से जिंदा कर सकती है, और अगर ये एबिलिटी किसी राजकुमारी की होगी तो वो अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से संभालेगी। कोरा पूरी तरीके से अब उसकी बेटी की प्रोटेक्शन करने में लग गई और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। लेकिन कुछ रेबल ग्रुप ऐसे होते हैं जिन्होंने उसकी बेटी को जान से मार दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट में कोई इस तरीके से काम करे। अब राजा को जब ये बात पता चली तो वो कोरा पर ही शक करने लगा, क्योंकि कोरा कोई रॉयल ग्रुप से बिलोंग नहीं करती थी। उसे तो राजा किसी छोटे गांव से लेकर आए थे। इसी रीजन की वजह से राजा ने कोरा को पूरे साम्राज्य से बहिष्कृत कर दिया था। कोरा इस बात से बहुत नाराज हो जाती है, इसीलिए गन उसे कंफर्टेबल कर रहा था। वो उसके साथ हर समय रहता है। अब वो सभी ट्रेवल करते हुए उस दूसरे प्लेनेट पर आ गए जहाँ पर टाइटन यानी जिसका नाम ब्लड एक्स था उससे मिलने के लिए। ब्लड एक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो उसे उठाते हैं और अपने मिशन के बारे में बताते हैं। कोरा को ये बात पता थी कि ब्लड एक्स की आर्मी को उन्हीं मदर वर्ल्ड वाले लोगों ने पूरी तरीके से मार दिया था, और इसीलिए वो अब ब्लड एक्स को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें मदर वर्ल्ड की कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करना है। ब्लड एक्स इन सारी बातों को देर से समझता है और बाद में उनके साथ शामिल हो जाता है, पर फिलहाल उसे अपनी सेना को आजाद करना होगा जो कि एक अलग सिविलाइजेशन के अंडर मौजूद है। तो इसीलिए वो ब्लड एक्स की सेना को भी आजाद करने के लिए उस सिविलाइजेशन के पास चले गए। वो सिविलाइजेशन अजीब तरीके के एलियंस का हुआ करता था। कोरा, गन और सभी मिलकर उन एलियन से बात करने लगे कि किस तरीके से अगर हम मदर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं गए तो वो तुम्हारी सिविलाइजेशन को भी खत्म कर देंगे। उनके पास इतनी ज्यादा सैनिकी बल हो चुका है कि वो किसी के सामने नहीं झुक सकते। शायद इन चीजों को ये एलियन सिविलाइजेशन समझ रही होती है, इसीलिए वो कोरा का साथ देने के लिए मान रही थी। हमें तो अब वहाँ मदर कम्युनिटी के अंदर नोबल दिखाया गया जिसने उस घुसपैठियों को पकड़ कर रखा था जो ब्लड एक्स यानी कि टाइटन तक पहुंचने का रास्ता जानता था। यानी इसी आदमी को ही कोरा और गन सबसे पहले ढूंढ रहे थे, और फिर नोबल के लोग उसे किडनैप करके लेके चले आए। नोबल और उसके साथियों ने कई सारी इन्फॉर्मेशन उस आदमी से निकलवा लिए, और जब उसका काम हो गया तो नोबल ने उसे बहुत बुरी तरीके से मार भी दिया था। यानी कि अगर नोबल का काम हो गया तो वो दूसरों को खत्म कर देता था। नोबल की टीम को भी पता चल चुका था कि कोरा और उसकी पूरी टीम उनके अगेंस्ट हो चुकी है, तो इसके लिए कुछ कार्यवाही करनी होगी और अपने कॉम्पिटिटर्स को मारना होगा। हमें तो अब काय और कोरा बात करते हुए दिखाए जा रहे थे, जहाँ काय ने बताया कि मुझे कुछ सामान डिलीवर करना है। वो उस सामान को अच्छी जगह पर पहुंचाकर निकल पड़ेंगे अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए। कोरा को भी ये प्लान ठीक लगा और वो काय को परमिशन दे देती है। जब वो सभी वहां से निकल चुके थे तो थोड़ी देर बाद वहां नोबल आ चुका था। नोबल बहुत गुस्सा हो रहा था उन एलियन सिविलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि कोरा और बाकी सब यहाँ आए थे, फिर भी उन्होंने नोबल को इस बारे में बताया नहीं। नोबल बहुत बुरी तरीके से उस एलियन सिविलाइजेशन के लीडर और पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सब निकल पड़े थे कोरा और उनके साथियों के पीछे। अब काय जब उस प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गया जहां पर उसे अपना सामान डिलीवर करना था, तब कोरा वहां एक रोबोट को देखती है जो कि नोबल का हुआ करता था। इस बात से कोरा को थोड़ा सा शक होने लगा। अब अचानक ऊपर से नोबल और उसके सभी सैनिक हमला करने लगे होते हैं। इससे कोरा समझ गई कि काय ने उन्हें धोखा दिया है, यानी वो नोबल से मिला हुआ है और उसी के लिए तब से काम कर रहा था। नोबल के कई सारे वहां रोबोट्स आ जाते हैं और लोगों को पकड़ने लगते हैं। काय ने भी अपने साथियों के साथ उन्हें बंदी बना लिया था। गन और कोरा काय से बार बार पूछने लगे कि आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तब जाकर काय बताता है कि वो तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, अगर वो मदर कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ जाएगा तो उसके पूरे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। वो नोबल कम्युनिटी वालों को तुम सभी को सौंप कर कुछ पैसे कमाएगा और बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा। काय के इस हरकत से सभी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। थोड़ी देर में वहां नोबल और उसकी टीम आ जाती है, जिसने कि अब काय को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम इन सभी को मार दो।
काय यहाँ पर गन को आदेश देता है कि तुम कोरा और बाकी लोगों को मार दो, जिससे वो उसे छोड़ देगा। पर गन इस तरीके से कोरा पर हमला नहीं कर सकता था और जैसे ही काय का ध्यान भटका तो गन उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे ही खत्म कर देता है। एक धमाके की वजह से कोरा आजाद हो गई थी और अब वो तुरंत ही दुश्मनों पर हमला करने लगी। नोबल और उसके साथी भी ये देखकर उनके ऊपर पलटवार करते हैं। कोरा किसी भी तरीके से अपने फंसे हुए साथियों को छुड़ाती है और एक गैंग बनाकर लगातार हमला करती है। कई लोग नोबल के साथियों को मारते जा रहे थे, इसीलिए अब नोबल ने अपने एक पायलट को बोला कि हवाई हमला करने के लिए। वो हमला इतना ज्यादा तेज हो रहा था कि डैनियल नाम का एक सोल्जर जो कि कोरा के साथ मौजूद होता है, उसके कई सारे साथी उसमें खत्म हो जा रहे थे। डैनियल की गर्लफ्रेंड भी वहां पर मौजूद थी जो उस लड़ाई में शामिल होती है। डैनियल अब उसी स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुरंत ही उसके ऊपर कूद पड़ता है और एक नुकीले भाले से पायलट पर हमला करता है, पर वो पायलट सही समय पर हट गया था। उसने अब तुरंत ही अपनी गन निकाली और डैनियल को शूट करने लगा, पर आखिरकार उसने गन छीनकर उस पायलट को भी खत्म कर दिया। डैनियल को भी मल्टीपल गोलियां लगी होती हैं और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वो स्पेसक्राफ्ट अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर रहा था। टेरा को जब ये पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड डैनियल मर चुका है तो वो अंधाधुंध फायर करने लगी। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो अकेली हो जाएगी। कोरा भी अब सीधा आ जाती है टेरा के पास और उसे समझाती है, जिसके बाद कोरा सीधा नोबल के पास पहुंच गई उसे खत्म करने के लिए। दोनों में घमासान लड़ाई होती है, लेकिन कोरा के पास अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स थी। उसने नोबेल के हाथ पैर तोड़ दिए और अंत में उसी के स्टिक की मदद से उसे मारकर नीचे फेंक दिया। बट इस पूरे लड़ाई के अंदर उनके आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। बचे हुए साथी अब कोरा के पास आते हैं और उनके सामने दुख जताते हैं, पर ट्रैक और बाकी लोग ये समझा रहे थे कि अभी तो ये जंग स्टार्ट हुई है। हमने नोबेल को मार दिया है, लेकिन मदर सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा राजा तो अभी बाकी है। अब वो सभी फिलहाल के लिए इस बड़े से जंग के बाद अपने गांव के पास वापस लौटने लगे थे। हमें गांव के बॉर्डर पर वही रोबोट दिखाया जाता है जो कोरा के साथ बहुत ही क्लोज था, यानी कोरा के एब्सेंस में वही इस पूरे गांव की सुरक्षा कर रहा होता है। अब दूसरी तरफ हमें मदर वर्ल्ड सिविलाइजेशन की एक स्पेसशिप दिखाई गई जो कि नोबेल की डेड बॉडी को रिकवर करते हैं। वो उसे अपने एक हाइडिंग एरिया पर लेकर चले गए थे, यानी कि अब वो नोबेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे वापस से जिंदा करेंगे। जल्द से जल्द अब नोबेल के बॉडी में अलग अलग लिक्विड डाल दिए जाते हैं और उसे एक सॉल्यूशन के अंदर बंद कर दिया जाता है। कई घंटों की लगातार एक्सपेरिमेंट के बाद आखिरकार नोबेल जिंदा हो चुका था। वो सभी सबसे पहले नोबेल की सोल को एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर करते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि मदर वर्ल्ड ही था। उस जगह पर मदर वर्ल्ड के सिविलाइजेशन का असली राजा, जिसका नाम बेलिस होता है, वो वहां पर प्रेजेंट था। बेलिस को सारी बातें पता होती हैं कि नोबेल ने आखिरकार क्या किया है, पर अब उसे अपने दुश्मनों को मारना होगा। बेलिस नोबेल को कमांड देने लगा कि मुझे कोरा किसी भी हालत में चाहिए और उसके बाकी साथियों को मरना होगा। नोबेल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है और वहां से सीधा निकल जाता है अपनी असली दुनिया में। इस मोमेंट पर वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तुरंत ही निकल पड़ता है। शायद अब कोरा और उसकी पूरी टीम को बहुत ही खतरनाक चीजों का सामना भी करना पड़ेगा। इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। अगर इसका दूसरा पार्ट आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बता दो, मैं उस पर तुरंत ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।